कॉलेज से घर लौटते हुए प्रिया का दिमाग सिर्फ और सिर्फ वंदना आंटी के बारे में ही सोच रहा था। घर पहुंचने पर उसने टीवी पर अपना पसंदीदा धारावाहिक देखने की कोशिश की, लेकिन मन भटकते हुए पहुंच गया उसी ओर। बात दोपहर की थी। प्रिया व उसकी कुछ सहेलियां अपनी अध्यापिका की प्रेरणा से कुछ उपहार लेकर शहर के दूर दराज कोने में बने वृद्धाश्रम में गई थी। वहां पर एकाकी जीवन बिता रहे बुजुर्ग पुरुष व महिलाओं को देखकर उसे काफ़ी हैरत हो रही थी। उन्होंने उन बुजुर्गों के साथ काफ़ी समय बिताया, लेकिन उनके संग नाचते गाते अचानक प्रिया के पैर में मोच आ गई। आहा! वह तेज दर्द से करहा उठी। तभी एक वृद्ध महिला ने सहारा देकर उसे उठाते हुए कहा, बेटी, मेरे कमरे में बाम रखा है, आओ तुम्हें लगा दूं। अभी पैर ठीक हो जाएगा। ना जाने उनकी आवाज़ में क्या कशिश व अपनापन था कि प्रिया उनके साथ चल दी। बाम लगवाते हुए प्रिया ने ध्यान से वृद्धा का चेहरा देखा। चश्मे के पीछे से झांकती मोटी मोटी आंखों में अथाह स्नेह झलक रहा था। प्रिया ने बस पूछ लिया, आंटी जी, आप यहाँ पर कब से हैं? वृद्धा ने नजरें उठाए बिना प्यार से जवाब दिया, बेटी, यही घर तो अपना है जहाँ पर मुझे काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था। खैर मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ, क्या नाम है तुम्हारा और किस कक्षा में पढ़ती हो? मेरा नाम प्रिया है तथा मैं गर्ल्स कॉलेज में बीएससी फाइनल की छात्रा हूँ। आंटी जी, आपका क्या नाम है? वंदना। जवाब देने के साथ ही उन्होंने प्रिया को सहारा देकर खड़ा कर दिया। ना जाने उनके हाथों में क्या जादू था कि प्रिया के पैर का दर्द छू मंतर हो गया और वह मुस्कराते हुए उनके साथ बाहर आ गई, जहाँ पर उसकी सहेलियां बुजुर्गों के संग अपने अनुभव बांटते हुए उनकी भावनाएं जानने समझने में जुटी थी। प्रिया भी वंदना आंटी के साथ एक मेज पर बैठ गई। बातचीत में उसे पता चला कि वंदना आंटी के पति का निधन होने के बाद जब वो अपने इकलौते बेटे बहू की नज़रों में खटकने लगी थी, तब उन्होंने खुद ही घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया था। प्रिया को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि वंदना आंटी के 2 वर्षों से यहाँ पर होने के बावजूद उनके बेटे बहू ने एक बार भी यहाँ पर आकर उनका हालचाल जानना मुनासिब नहीं समझा था। प्रिया ने आंटी को अपने हाथ से बुने हुए मोजे भेंट किए, तो इस उपहार को पाकर वो खुशी से अभिभूत हो गई। बेटी, तुम दिल की जितनी अच्छी हो उतनी ही सुशील भी हो, वरना आजकल की लड़कियों को कढ़ाई बुनाई में रुचि ही कहाँ है। उनके संग बातचीत में गुम प्रिया को समय का ध्यान तब आया जब उसकी सहेली ममता ने उसे झकझोर कर कहा, मैडम जी, अब चले या अपनी आंटी के साथ ही रहना है? प्रिया ने भरे मन से वंदना आंटी से विदा ली तो उन्होंने उसका माथा चूमते हुए कहा, हो सके तो फिर आना बेटी। मैं ज़रूर आऊँगी आंटी जी। किसी अपने से बिछड़ने का एहसास लिए प्रिया वहाँ से चली आई थी। अचानक किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ सुन प्रिया जैसी नींद से जागी। मम्मी रसोई में थी। एक पल के लिए उसने सोचा कि वंदना आंटी के बारे में मम्मी को बता दें, पर मम्मी के स्वभाव की याद आते ही उसने अपना इरादा बदल दिया। मम्मी भावुकता की जगह व्यवहारिकता को अहमियत देती है, साथ ही किसी अजनबी से रिश्ते के लिए उनकी कोई कीमत नहीं। प्रिया चाहकर भी मम्मी को वंदना आंटी के बारे में कुछ नहीं बता पाई, क्योंकि मम्मी ने खुद अपने सास ससुर के स्वभाव से तंग आकर पापा के साथ अपना ससुराल छोड़ दिया था। ऐसे में भला उन्हें वंदना आंटी से हमदर्दी क्यों होती?
अगले दिन प्रिया कॉलेज से अकेली ही वृद्धाश्रम में चली गई। वापसी में वंदना आंटी ने उसे जयपुरी चूड़ियों का लाजवाब सेट यह कहकर पहना दिया कि मेरी बेटी होकर भी मुझे मना करती हो। दोनों के बीच में काफ़ी बातें हुई। दोनों ने एक दूसरे को जाना समझा। प्रिया के मन में फिर से टीस उठी कि कितने निर्दयी और स्वार्थी हैं वे बेटे बहू, जिन्होंने इतनी नेक महिला को बुढ़ापे में घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। इस मुलाकात ने दोनों के बीच में एक अनजाना बंधन इस कदर मजबूत कर दिया कि प्रिया कॉलेज से छुट्टी होने पर अक्सर उनसे मिलने चली जाया करती। वंदना आंटी ने भी उस पर ममता का सागर उड़ेल दिया था। परीक्षा सिर पर आ पहुंची थी। प्रिया मन लगाकर पढ़ाई में जुटी थी कि बाथरूम में पैर फिसलने से मम्मी घायल हो गई। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर बताते हुए डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी। नज़दीकी रिश्तेदारों में कोई भी ऐसा नहीं था जो इस साढ़े वक्त में घर का कामकाज और मम्मी की देखरेख कर पाता। मम्मी की एक सहेली ने किसी नुकरानी को भेजा, लेकिन उसके नाज नखरे इतने थे कि खुद मम्मी का सब्र जवाब दे दिया और वह नाक भौं सिकोड़ कर चलती बनी। प्रिया के लिए अब मुश्किल खड़ी हो गई। एक तरफ परीक्षा तो दूसरी तरफ घर का काम और मम्मी की देखभाल। इसी चक्कर में वह कुछ दिन तक वंदना आंटी से भी नहीं मिल पाई थी। प्रिया के वृद्धाश्रम ना आने पर वंदना आंटी को उसकी चिंता सताने लगी। जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने प्रिया को फ़ोन किया। प्रिया ने वंदना आंटी को घर की सारी स्थिति के बारे में बता दिया। प्रिया के घर की हालात जानकर वंदना आंटी भी परेशान हो उठी। आज प्रिया का पहला पेपर था। पेपर देकर घर लौट रही प्रिया का मन मम्मी की तरफ ही लगा हुआ था। बदहवास सी जब वो घर में घुसी तो भुचक्की रह गई। मम्मी और वंदना आंटी किसी बात पर ठाके लगा रही थी। अरे वंदना आंटी, आप यहाँ कैसे? मेरी प्रिया बेटी किसी तकलीफ में हो तो मैं उससे दूर थोड़ी ही रहूँगी। मम्मी, ये वंदना आंटी हैं। माफ़ करना, मैं आपको इनके बारे में नहीं बता पाई। इसकी मुझे बहुत नाराज़गी है। मम्मी के चेहरे के भाव बदल गए। फिर वो 2 पल रुककर बोली, तुम इनके इतने नज़दीक आ गई और हमसे ये बात छुपा कर रखी? प्रिया ने मम्मी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मम्मी, मुझे लगता था कि आपको ये सब ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम यही सोचती होगी कि मेरी मम्मी की तो किसी से नहीं बनती। बेटी, इंसान इंसान में फ़र्क होता है। अगर मेरी सास मेरे लिए ठीक नहीं थी तो ज़रूरी नहीं कि हर सास वैसी ही हो। मैं मानती हूँ कि जवानी में मुझसे कुछ रिश्ते परखने में भूल हुई होगी, लेकिन वह इंसान ही क्या जो अपने अनुभवों से कुछ सीख ना सके। तुम्हारी मम्मी इतनी भी बुरी नहीं है बेटा कि अच्छे इंसान की कदर ना कर सके। प्रिया के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव देखकर वंदना आंटी ने उसे खींचकर अपने पास बिठाते हुए कहा, प्रिया, मम्मी की बातों का बुरा मत मानना। तुम्हारा सोचना अपनी जगह सही था और एक माँ के तौर पर सुमन जी की भी सोच भी सही है। तुम मुझे यहाँ देखकर हैरान हो रही होगी ना? कल फ़ोन पर बातचीत के दौरान मुझे तुम्हारी परेशानी का अंदाज़ा हो गया था। सारा दिन मैं यही सोचती रही कि तुम परीक्षा की तैयारी कैसे करोगी, पढ़ाई करोगी या घर व मम्मी को संभालोगी। फिर मुझसे नहीं रहा गया और मैंने फ़ोन पर तुम्हारी मम्मी से बात की, उन्हें अपने बारे में बताया और तुम्हारे घर चली आई। फिर वंदना आंटी की बात को आगे बढ़ाते हुए मम्मी ने कहा, जानती हो, घर आते ही इन्होंने सारा काम संभाल लिया। पापा छुट्टी लेने की सोच रहे थे, लेकिन इन्होंने तुम्हारे पापा को भी ऑफिस भेज दिया। सच कहूँ तो इन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा जितना मेरी सगी माँ भी ना रख पाती। मुझे भी आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लगा ही नहीं कि मैं किसी अजनबी के घर में हूँ।
कहते हुए वंदना आंटी का सबर रूंध गया। फिर वंदना आंटी ने प्रिया को खाना खिलाया और शाम को पापा के घर लौटने पर सबके मना करने के बावजूद रिक्शे में बैठकर वृद्धाश्रम में लौट आई। उनके आने से घर में जैसी खुशियों की बरसात होने लगी। मम्मी के स्वास्थ्य में भी तेजी से सुधार आने लगा। आखिर उन्हें भी अपने साथ के लिए कोई मिल गया था। प्रिया की परीक्षा अब खत्म हो चुकी थी। फिर एक दिन अचानक वंदना आंटी ने कहा, अब तो प्रिया घर पर रहेगी और आपकी तबीयत में भी सुधार है। अब मेरा रोज रोज यहाँ पर आना ठीक नहीं। मम्मी की बजाय पापा ने जवाब दिया। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी कमी हमेशा महसूस करता था। मेरा मानना है कि बुजुर्गों की छत्र छाया बच्चों के लिए हमेशा सुखमयी होती है। आपके यहाँ आने से मैंने अपनी माँ को आपके भीतर पाया। हम नहीं जानते कि आपने हमारे परिवार के प्रति क्या धारणा बनाई होगी, लेकिन मेरी और सुमन की यही इच्छा है कि आपका साया हर पल हम पर बना रहे। पापा ने जिन संतुलित शब्दों में अपने दिल के उद्गार व्यक्त किए, उन्हें महसूस कर प्रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई। मम्मी शांत भाव से वंदना आंटी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। स्पष्ट था कि पापा ने जो कुछ भी कहा उसमें उनकी भी सहमति थी। वंदना आंटी से कुछ कहते ना बना। फिर मम्मी ने कहा, प्रिया से हमें आपके बेटे बहू के बारे में भी पता चला। हम भी आपके बेटे बहू जैसे हैं, हमें भी अपनी सेवा का मौका दीजिए। आपका साथ रहेगा तो हमारा परिवार संपूर्ण हो जाएगा। उनकी आत्मीयता व प्यार देखकर वंदना आंटी की आंखों में आंसू छलछला आए। नम आंखों से उन्होंने कहा, अपने बेटे प्रतीक और उसकी पत्नी बीना की उपेक्षा से दुखी होकर वृद्धाश्रम आने पर मैंने तय कर लिया कि अब मैं संसारिक मोह माया से हमेशा दूर ही रहूंगी। लेकिन आपका परिवार मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मैं आपके साथ रहने के बारे में ज़रूर सोचूंगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। वंदना आंटी मुड़ने लगी कि प्रिया ने उनका रास्ता रोक लिया। आपकी पोती की भी यही तमन्ना है कि आप हमारे साथ रहें। वंदना आंटी ने उसका माथा चूमा और तेजी से आगे बढ़ गई। पीछे से प्रिया उन्हें पुकारे जा रही थी, प्लीज़ वंदना आंटी, प्लीज़ मत जाओ। अब वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। ना चाहते हुए भी उनके कदम प्रिया के घर की तरफ मुड़ गए। वो प्रिया के पास आई और उसे सीने से लगाते हुए बोली, वंदना आंटी नहीं, दादी माँ कहो। प्रिया के साथ साथ मम्मी पापा की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक रहे थे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए और एक कहानी सुंदर से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।